हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए 20 प्रश्नों का एक सेट करेंगे। जैसा कि हमने 2 दिन पहले कराया था एक सेट 20 प्रश्नों का, उसको अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, चैनल पर आप विजिट करिए, वहाँ आपको वीडियो मिलेगा। और दोस्तों, ये सीरीज ऐसे ही आपके एग्ज़ाम तक जारी रहेगी। 2 दिन 3 दिन में एक सेट आपके लिए आता रहेगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, और जल्द ही यूपी पुलिस के लिए भी हम सेट लाएंगे। और दोस्तों, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन करिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है। दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, बस इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और पूरा पढ़िए। आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, अच्छे से तैयार करिए सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइम जोन्स, ईच टाइम जोन कवर्स हाउ मैनी डिग्रीज। पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 डिग्री ये तय करता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़े तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जीएमटी आपने पढ़ा होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। वह मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 समय जोन में, और इसको क्या कहते हैं? जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। याद रहेगा आप? ठीक है, 15 डिग्री के बराबर इसको प्रत्येक जोन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स इन 2024? कौन सा देश 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में खेला जाएगा 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। 2024 में कहाँ खेला जाएगा? ये फ्रांस के पेरिस में खेला जाएगा। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा यूएसए के लॉस एंजल्स में। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ये तीनों आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? अब इसका आंसर दीजिए आप लोग। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, खंडित छाया युक्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। इसमें सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह भी है कि सूर्य ग्रहण का प्रकार अगर है पूछा जाए तो आंशिक, पूर्ण और वलयाकार, ये तीनों सूर्य ग्रहण का प्रकार है। खंडित छाया युक्त ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मंथ हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अगस्त में मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान में जो गिरा था बम, परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर थे, उन दोनों शहरों पर गिराया गया था, इसलिए हम अगस्त में हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। चलिए अब आइए अगस्त के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 3 अगस्त को नाइजर का स्वतंत्रता दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, और 9 अगस्त को ही नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। नेक्स्ट है 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये 29 अगस्त को होता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? दोस्तों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हमने एक वीडियो अभी 1 हफ्ते पहले डाला है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम बनता है, 2 क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सामने क्वेश्चन पढ़ें और आपको लगे कि अरे ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो आज 1 नंबर मिल जाता। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट करिए जो पढ़ाया जा रहा है, और पूरा फोकस पढ़ाई पर रखिए जब तक आपका एग्जाम है। उसके बाद आप इधर उधर कर सकते हैं। बाकी अभी जब तक आपका एग्जाम है आप थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, आप पूरा टाइम पढ़ाई को दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। भारत के जो शहनाई वादक हैं प्रमुख, उनका नाम देख लीजिए आप लोग, बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान और लोकेश आनंद। ये 5 लोग हैं जो प्रमुख हैं, भारतीय शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट इन साउदर्न इंडिया। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आइए अब जो इंपॉर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा किस राज्य से बिलोंग करता है। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथकली केरल से बिलोंग करता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। 8 आपको याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बने तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोक नृत्य आ जाता है, जो लोक नृत्य से क्वेश्चन बनता है, लोक नृत्य बहुत है दोस्तों, तो इसको आप लोग लगातार रिवीजन करते करते धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो एग्जाम में आएगा वहाँ से आपको लग जाएगा कि कौन सा किस राज्य से बिलोंग करता है। लेकिन ये 8 में तो आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, ये 8 आपको तैयार करके रखना है। ये 8 हैं, आपको इन 8 को याद करके रखना है हमेशा। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, इन 8 शास्त्रीय नृत्य को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री भूटान। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जोंगखा। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है डुलट्रम या नुगुलत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ पेशावर फॉट बिटवीन राजा जयपाल एंड महमूद गजनवी। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। चलिए पहले आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 1001 में, सन 1001 में राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध लड़ा गया था। महमूद ने पहला आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 29 नवंबर सन 1001 में किया था। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ, परंतु महमूद की जोशीली और बड़ी सेना ने जयपाल को हरा दिया था। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और किया जा सकता है कि राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच जो युद्ध हुआ था पेशावर का युद्ध, इसमें कौन विजयी हुआ था। तो आपको याद रखना होगा पेशावर के युद्ध में विजयी हुआ था महमूद गजनवी और इसने राजा जयपाल को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पंडित राम नारायण एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन प्ले। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार क्या बजाते थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सारंगी बजाते थे पंडित राम नारायण। इनको 2005 में भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मशहूर सारंगी वादक कौन कौन हैं। राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्र, सबरी खान, शकूर खान, उस्ताद अल्लाह रखा मुजफ्फरी और बुंडू खान। ये सभी मशहूर सारंगी वादक हैं। इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सारंगी वादक हैं पंडित राम नारायण। इनको 2005 में पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण दिया गया था सन 2005 में। इसको आपको याद रखना है। अवार्ड से क्वेश्चन बनेगा तो पूछ लेगा कि पंडित राम नारायण को सारंगी वादक हैं जो, इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था। तो आपको बताना पड़ेगा सन 2005 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टिंग कोच टू विन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2000। सन 2000 में
द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन डी, हंसा शर्मा थी पहली महिला भारोत्तोलन कोच जिनको सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत जो कुश्ती से संबंधित है, ओम प्रकाश भारद्वाज जो मुक्केबाजी से संबंधित है और ओम नाम्बियार जो एथलेटिक्स थे। इनको 1985 में सम्मानित किया गया था पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म किया जाता है तो इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेड नाइट्रेट गर्म होने पर लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इक्वलिटी बिफोर लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मर्चेंटिया। मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म गॉट इट्स नेम फ्रॉम द व्हिच हिंदू गॉड? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम किस हिंदू भगवान से मिला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विष्णु भगवान से मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम मिला है। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अभी आपको पढ़ाया गया था केरल का शास्त्रीय नृत्य, तो मोहिनी अट्टम और कथकली दो है शास्त्रीय नृत्य केरल के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हर्षचरित्र द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी गई थी। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक हैं महाकवि कालिदास। एज यू लाइक इट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद मठ के हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हैं कार्ल मार्क्स। मेन काम्फ के हैं एडोल्फ हिटलर। प्रिंस के हैं मैकियावेली और वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी रिवर बेसिन इज स्प्रेड इन व्हिच स्टेट? तापी नदी द्रोणी किस राज्य में फैली हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में तापी नदी द्रोणी फैली हुई है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, शोर मंदिर। शोर मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है, शोर मंदिर। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है। विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक के हम्पी में है। और मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु के मदुरै में है। सभी मंदिर आपको याद होने चाहिए कौन सा मंदिर किस जगह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड ऑफ इंडिया टू द साउदर्न एंड? भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक कितनी दूरी है? दोस्तों भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है।
इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म? सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर हैं। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। सबसे कम उम्र में इनको पद्म भूषण दिया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। आइए अब ऑस्ट्रेलियन ओपन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। इन्होंने हराया है स्टेफनोस सित्सिपास को जो ग्रीस के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है ए शवेलेंका ने जो बेलारूस की हैं। इन्होंने हराया है कजाकिस्तान की ई रेबेकिना को। अब आपको पुरुष युगल या महिला युगल नहीं पढ़ना है, मिश्रित युगल पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी बन जाता है। एल स्टेफनी और आर माटोस ये ब्राजील के हैं, इन्होंने जीता है। आर बोपन्ना और एस मिर्जा जो भारत के हैं इनको हराकर। ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोग भारत के हैं जिनको हराया गया है, रनर रहे हैं भारत के। दोस्तों अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B4 और विटामिन सी। जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को PDF से पढ़ने के लिए, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।